नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता आपके थर्ड ईयर के कोर्स में है और इसमें केवल आपके द्वितीय अध्याय ही है। द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। तो आइए हम भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या है। तो श्रीमता भगवता या गेया सा भगवत गीता, श्री भगवान के द्वारा यानी श्री कृष्ण के द्वारा जो गाई गई वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् का श्रीमान अथवा ईश्वर से है, भगवत भगवान से अर्थ होता ही है। तो श्री भगवान से अर्थात श्री कृष्ण से के द्वारा जो गाई गई है वह श्रीमद् भगवत गीता है। गेय धातु से अक्तव प्रत्यय करने पर और साथ में स्त्रीलिंग प्रत्यय टाप लगाने पर गीता शब्द बनता है। अक्तव में से त शेष रहेगा, टाप में से आ शेष रहेगा, तो शब्द बनता है गीता। गीता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, यह महाभारत से ही उद्धृत है, महाभारत का ही एक भाग है। आप सभी जानते हैं कि महाभारत जब चल रही थी तब युद्ध के समय में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, तब वहाँ जाने के बाद में जब अर्जुन को जो विषाद उत्पन्न हुआ, अपने ही प्रियजनों को देखने के बाद उसके मन में जो मोह उत्पन्न हुआ, उसे दूर करने के लिए भगवान द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रश्न अथवा समाधान प्रस्तुत किए गए अथवा उसे समझाया गया अर्जुन को कि है तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, युद्ध को अपने कर्तव्य को समझकर करो, यह जो उपदेश दिया गया वही भगवत गीता है। महाभारतम महर्षिणा वेदव्यासेन कृष्णद्वैपायनेन वा रचितम अतएव गीतायाः रचयिता अपि वेदव्यासः। महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास हैं, तो ये निसंदेह कहा जा सकता है कि गीता के रचयिता भी वेदव्यास ऋषि हैं। देखिए, वेदव्यास ऋषि का नाम जो है मूलतः कृष्णद्वैपायन है, लेकिन इन्होंने वेदों का 4 भागों में विभाजन किया, यानी वेद मूलतः एक ही थे और ऋग यजु साम और अथर्व के रूप में जो विभाजन करने वाले थे वेद का, वह महर्षि वेदव्यास थे। इसलिए कृष्णद्वैपायन से उनका नाम वेदव्यास पड़ा है। महर्षि वेदव्यासस्य पितुः नाम पाराशर ऋषिः मातुः नाम च सत्यवती आसीत्। महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम पाराशर ऋषि था और उनकी माता का नाम सत्यवती था। आपने कभी महाभारत की कथा सुनी हो तो आप ये जानते होंगे कि सत्यवती भीष्म की माता थी। वैसे माता तो उनकी गंगा थी भीष्म की तो, लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने दूसरा विवाह सत्यवती से किया था, जो कि एक मलाह वो जो नाव चलाने वाले होते हैं उनकी पुत्री थी। तो उससे पूर्व पाराशर ऋषि से सत्यवती का समागम भी हुआ, सत्यवती के साथ समागम हुआ था। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वह वेदव्यास थे। बहुत अधिक काले थे, कृष्ण काले रंग के थे वो एकदम। तो ये सत्यवती वही हैं जो जिनसे बाद में पांडु उत्पन्न हुए और पांडु के पुत्र फिर सब पांडव थे 5। तो इनकी माता का नाम सत्यवती था और ऋषि पाराशर थे। महाभारतस्य विकासः 3 सोपानेषु अभवत्। महाभारत का विकास 3 सोपानों में हुआ है, जय, भारत और महाभारत में। क्योंकि महाभारत के प्रारंभ में एक श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यह जो महाभारत का मंगलाचरण है, ये नारायणम नमस्कृत्य, नारायण को और नर को यानी नर और नारायण इन दोनों को नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके व्यास नामक ऋषि ने, यानी जिनको हम वेदव्यास कह रहे हैं, व्यास नामक ऋषि ने जयम उदीरयेत्, जय नामक काव्य लिखा है। तो महाभारत के प्रारंभ में ही यह स्पष्ट है, यानी उसके मंगलाचरण में ये बात स्पष्ट है कि महाभारत का पहले नाम जय था और इस जय के अंदर अस्मिन जय खंडे
8800 श्लोकाः सन्ति। 8800 श्लोक थे इसके प्रारंभ में, और यह जो जय नामक काव्य है वो महर्षि वेदव्यास ने वैशंपायन को सुनाया था। फिर महाभारत लिखा गया, मतलब जय के बाद में जो अगला और कुछ संपादित खंडों के साथ में, अथवा मैं ऐसा कहूँ कि कुछ और कथाओं के साथ में, प्रश्नोत्तरों के साथ में, समाधानों के साथ में जो और जुड़ता चला गया वह भारत कहलाया। अस्मिन् 24,000 यानी 24,000 श्लोक हैं। जयस्य विस्तार एव भारतम। जय का जो विस्तार है, यानी जय के अंदर जो प्रश्न उत्तर, समाधान अथवा शंकाएं जो भी शामिल की गई हैं, अथवा कोई कथा शामिल की गई है, उन सब के सहित जय को भारत नाम दिया गया है। भारतस्य प्रवचनम वैशंपायनेन जनमेजयं कृतम। भारत जो जय नामक काव्य था, जब उसका प्रवचन वैशंपायन ने जनमेजय को किया, तो जनमेजय ने कथा श्रवणानन्तरं कथा सुनने के बाद में जनमेजय ये प्रश्नाः उपस्थापिताः, जो प्रश्न उसने उपस्थापित किए, व्यासशिष्येण, व्यास के जो शिष्य थे, वैशंपायनेन तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रदत्तानि। तो वैशंपायन का जो शिष्य था, क्षमा कीजिएगा, व्यास के जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने उस जन्मेजय के प्रश्नों के उत्तर दिए। एतै संवादै सहितम, इन सभी संवादों के साथ में भारतम इति निर्मितम, भारत यह नाम बना। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहले जय लिखा व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को वह सुनाया, फिर वैशंपायन ने वही कथा जन्मेजय को सुनाई। तो जन्मेजय ने जो भी अपनी शंकाएं पूछी, जो भी प्रश्न पूछे, उन सभी के समाधानों सहित 24,000 श्लोकों वाला भारत बना, जिसे भारत नाम दिया गया। फिर इसके बाद बना महाभारत। इसमें कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है, यानी 1,00,000 श्लोक हैं। ये आपके याद और ध्यान देने की बातें हैं। वैशंपायनेन श्रुता कथा श्रौत ऋषिणा शौनकादयः ऋषयः श्रावितम। वैशंपायन ने से जो कथा सुनी गई, वह श्रौत आदि ऋषियों ने, शौनकादि आदि ऋषियों को सुनाई। श्रोताणां जिज्ञासायाः समाधानेन सहितम अस्य विषयः महत्तरम अभवत्। अब श्रोताओं ने जितनी भी जिज्ञासा की, उन जिज्ञासाओं, उन प्रश्नों के समाधान करते करते यह बहुत बड़ी हो गई। अतएव विशालताया महत्ताया दृष्टया, इसलिए बड़ा होने के कारण और विशालता और महत्ता की दृष्टि से अस्य नाम महाभारतम अभवत्। इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत पड़ा। तो ये जय से महाभारत तक की कथा हो गई। महाभारते 18 पर्वणि सन्ति। महाभारत में 18 यानी 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व से आपकी भगवत गीता ली गई है, हम आगे बताएंगे अभी। द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सर्गारोहण पर्व। और फिर इसका कुछ खिल भाग भी, यानी अंत में परिशिष्ट जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है, हरिवंश पर्व नाम से। परीक्षाओं में बस आपसे इतना ही पूछा जाता है, कितने पर्व हैं और भगवत गीता कौन से पर्व से ली गई है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य षष्ठ पर्वणे भीष्म पर्वणे उद्धृता। महाभारत का जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसी से भगवद गीता ली गई है। यह आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए है। भगवद गीता कहाँ से ली गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से ली गई है। गीतायां पर्वाणां विभाजनम अध्यायेषु वर्तन्ते। अब गीता में जो पर्व हैं, इनका विभाजन भी किन में है? इन पर्वों का विभाजन भी अध्यायों के अंदर है। यानी पहले संपूर्ण महाभारत है, संपूर्ण महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है, और इन 18 पर्वों में प्रत्येक पर्व अध्यायों में विभाजित है। गीतायाम 18 अध्यायाः सन्ति अथ च 700 श्लोकाः सन्ति। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगला जो है वो है आपके लिए कि प्रस्थान त्रयी जो है, यह इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है प्रस्थान त्रयी 10वें नंबर पे जो है आपके, कि उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थान त्रयी में शामिल की जाती है। प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है।
तो भगवद गीता, उपनिषद और जो वेदांत का ब्रह्म सूत्र है बादरायण ऋषि का लिखा हुआ, ये तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल किए जाते हैं। मेरी समझ में प्रस्थान त्रयी से तात्पर्य है कि इस संसार से यदि आपको मुक्ति चाहिए अथवा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए तो कौन से 3 सूत्र हैं जिनको पढ़ने से मुक्ति हो सकती है। ये मेरी सम्मति है, शायद इसीलिए इसका नाम प्रस्थान त्रयी है। तो उपनिषदों को पढ़ने से, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन करने से और ब्रह्म सूत्र को पढ़ने से अथवा इनका तात्विक ज्ञान करने से ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। अगला है गीतायाम भाष्याणि टीकाः च यथा सन्ति। गीता के जो कुछ भाष्य लिखे गए हैं, गीता पे कुछ टीकाएँ लिखी गई हैं जिसको हम इंग्लिश में कमेंट्रीज कहते हैं, वो भी कुछ प्रसिद्ध हैं। जैसे आदि शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है, रामानुज ने भी गीता पर भाष्य लिखा है, बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य नामक ग्रंथ है जो श्रीमद् भगवद गीता पर ही टीका है। टीका का मतलब है इसकी व्याख्या, अपनी अपने तरीके से इसको समझाना। मधुसूदन सरस्वती ने गूढ़ार्थ दीपिका टीका लिखी है। ये कभी कभी प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि गूढ़ार्थ दीपिका जो टीका है वो किस पर लिखी गई है। तो श्रीमद् भगवद गीता की टीका है जो मधुसूदन सरस्वती द्वारा लिखी गई है। श्रीधर स्वामी की सुबोधिनी टीका है जो महाभारत पर क्षमा कीजिएगा श्रीमद् भगवद गीता पे लिखी गई है। और जयदयाल गोयंदका ने तत्व विवेचनी टीका लिखी है। यह आपके गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और बहुत धार्मिक पुस्तकों में जो गीता प्रेस गोरखपुर जाना जाता है उसकी जो टीका है श्रीमद् भगवद गीता की, उसका नाम है तत्व विवेचनी टीका। अब हम आरंभ करते हैं गीता का द्वितीय अध्याय। तो गीता के द्वितीय अध्याय में क्या है? शरणागत अर्जुन के द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर, एकांतिक मतलब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला, यानी जो उसके अर्जुन के मन में जो मोह उत्पन्न हुआ है, शोक उत्पन्न हुआ है, उसकी हमेशा की निवृत्ति के लिए सबसे पहले भगवान ने प्रारंभ के 30 श्लोकों में, यानी द्वितीय अध्याय के 30 श्लोकों में आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निध्यासन ही मुख्य है। तो जो द्वितीय अध्याय है उसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वह क्या है? आत्म तत्व का वर्णन। आत्मा क्या है, कैसी है? आपने बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी सुना होगा, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। यानी जैसे हम मनुष्य अपने नए कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये आत्मा जो है नित्य नई शरीर बदलती है। तो इस प्रकार से आत्म तत्व का वर्णन है, हम पढ़ेंगे वह भी। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम उस अर्जुन को, तथा उस प्रकार से, कृपया आविष्टम, कृपया का मतलब है करुणा से, आविष्ट यानी पूर्ण, व्याप्त, युक्त, करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण आँखों में आंसुओं से पूर्ण, पूर्ण आकुलम ईक्षणम उससे व्याकुल, ईक्षणम नेत्रों वाले, यानी करुणा से युक्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम अर्थात शोक से युक्त, तम अर्जुनम उस अर्जुन को, तथा उस प्रकार से देखकर, मधुसूदनः मधु नामक राक्षस को मारने वाले जो श्री कृष्ण हैं, इदम वाक्य उवाचः यह वाक्य बोले उससे। अर्जुन की कैसी स्थिति बताई गई है? कृपया से आविष्ट है, यानी वह शोक से, करुणा से वह युक्त है, अश्रुपूर्ण है, आँखों में आंसू भरे हुए हैं उसके, आकुल है, वह बहुत ज़्यादा व्याकुल है, स्थिति को समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी स्थिति, मेरे ही पितामह हैं, मेरे ही भाई बंधु हैं, उनको मैं कैसे मारूंगा, अपनों से ही मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, सिर्फ एक भूमि के लिए मैं कैसे उनसे युद्ध करूं, मेरे ही अपने हैं, उन्होंने ही मुझे जीवन भर पाला है, बड़ा किया है, मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, मेरे ही गुरु मेरे सम्मुख खड़े हैं। ऐसी स्थिति में वह बिल्कुल व्याकुल है, करुणा से युक्त है। ऐसे ईक्षणम यानी नेत्रों वाले, विषीदंतम शोक से युक्त, तम उस अर्जुन को मधुसूदनः या मधु नामक राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण ने यह वाक्य बोले। एक बार शब्दशः हम अर्थ देख लेते हैं इनका।
तम उस अर्जुन को तथा उस प्रकार से, किस प्रकार से, कृपया आविष्ट, करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, आकुलम व्याकुल, ईक्षणम नेत्रों वाले, ईक्षणम यानी नेत्रों वाले, विषीदंतम विषाद शोक से युक्त, तम उस अर्जुन को वाक्यम उवाच, वाक्य बोले, उवाच यानी बोले, मधुसूदन यानी मधु नामक राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण। तो यहाँ श्री कृष्ण के लिए क्या विशेषण आया है? मधुसूदन। अगले श्लोक पे चलते हैं। फिर उसके बाद भगवान उससे क्या बोले वो बताते हैं। कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विस्मये समुपस्थितम अनार्यजुष्टम असवर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनः। कुतः यानी कहाँ से, त्वाम यानी तुमको, कश्मल, कश्मल का मतलब होता है मोह, इदम विषमे समय, विषमे यह जो शोक है तुमको, विषमे इस विषम समय में, समुपस्थितम कैसे उपस्थित हो गया, कहाँ से उपस्थित हो गया। ये विषम समय कैसा? जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और रथ तुम्हारा दोनों सेनाओं के बीच में है, युद्ध का शंखनाद हो चुका है, ऐसे विषम समय में तुमको यह कश्मलम, यह मोह कहाँ से उत्पन्न, कुतः यानी कहाँ से उपस्थित हो गया है। और ये मोह कैसा है? अनार्य जुष्टम, जुष्ट का अर्थ होता है आचरित होने वाला, अनार्य जुष्टम, यह जो शोक है यह श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा, अनार्य जुष्ट यानी आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, और अजुष्ट यानी यहाँ पे जो समास किए गए हैं वो ऐसा है कि आर्य न आर्य तो अनार्य हो जाता है, आर्य का अर्थ तो श्रेष्ठ पुरुष होता है, अनार्य का मतलब यानी दुष्ट पुरुष के द्वारा आचरित किए जाने वाला है। इसको ऐसा भी कह सकता है कि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित नहीं किया जाने वाला भी है, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, तात्पर्य दोनों का समान होगा। अनार्य जुष्ट, यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जुष्ट यानी सेवित नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार के मोह का, इस प्रकार के जो करुणा जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई है उसका सेवन नहीं करते हैं, यानी ऐसा उत्पन्न नहीं होता है उनके मन में। अस्वर्ग्यम, यह तुमको स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है। अकीर्तिकरम, यह कीर्ति करने वाला भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह इस प्रकार का शोक कहाँ से उत्पन्न हो गया है, यह मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया है। वापस देखिए, कुतः यानी कहाँ से, त्वाम यानी तुमको, कश्मलम यानी मोह, इदम विषमे इस विषम स्थिति में, समुपस्थितम उपस्थित हुआ है। विषम का अर्थ है यह जो समय है जब युद्ध करना तुमको प्रारंभ करना है, ऐसे समय में तुम मोह करके ये कह रहे हो कि इन लोगों को मैं नहीं मारूंगा। ऐसी विषम परिस्थिति में तुमको यह शोक कहाँ से उत्पन्न हो गया है, और यह शोक तुमको अनार्य जुष्टम, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यह आचरित भी नहीं है, तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो। और अस्वर्ग्यम, यह तुमको स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। और अकीर्तिकर, जो कीर्ति तुम चाहते हो तो इस प्रकार की यह कीर्ति देने वाला भी नहीं है। तो हे अर्जुन, तुम्हें यह शोक कहाँ से उत्पन्न हो गया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, 2 श्लोक ही पढ़ेंगे। अगले श्लोकों की चर्चा और उनका अनुवाद, भावानुवाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।